भागलपुर में सरस्वती पूजा व गणतंत्र दिवस को लेकर शांति समिति की बैठक। भागलपुर में सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन सभागार में शांति समिति एवं पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल गश्त और निगरानी के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। लोगों से आज आपने बैठक भी की है। अभी हाल में हमारे यहाँ दो बड़े त्यौहार हैं, एक तो सरस्वती पूजा है और दूसरा गणतंत्र दिवस है। इस दोनों पर्व के लिए मैं आप लोगों से के साथ अभी बैठक की गई है शांति समिति के सदस्यों के साथ। खास करके सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम समस्त भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। एवं सरस्वती पूजा में स्पेशली हम लोगों ने अनुरोध किया है कि छोटे छोटे बच्चे पूजा करते हैं और भसान में छोटे बच्चे किसी भी परिस्थिति में पानी में नहीं जाएँ। जो भसान स्थल है हमारा, वहाँ विसर्जन घाट पे जो खतरे का निशान है हम लोग मार्क करा रहे हैं, सीसीटीवी भी करा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि शाम से पहले ही भसान हो जाए। पटना नीट छात्रा मौत मामला। पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद मौत को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश फैल चुका है। इसी क्रम में बुधवार को भागलपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों और छात्राओं ने आक्रोश मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रा अपराजिता ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को तत्काल निलंबित करने की मांग की। छात्राओं ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण मिलना बंद होना चाहिए और बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने। आज हम लोग समाज में एक ऐसा मैसेज देने जा रहे हैं एज अ वुमेन कॉलेज के स्टूडेंट के नाते कि समाज में जितने भी लोग हैं ना, जो इतनी गंदी और इतनी नीच सोच रखते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी कर देंगे। जो महिला, जो बेटी चाहती थी कल को भविष्य में एक डॉक्टर बनकर समाज में एक अच्छा इंस्पिरेशन बने, लोगों की जान बचा, तो उसकी जान चली गई है। लोगों को थोड़ा सा भी कुछ भी एक भी सोच में नहीं आता, उसके जहन में नहीं आता है कि हाँ वो बेटी कल को हमारा जान बचा सकती थी। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज अ वुमेन कॉलेज की होने के नाते, एज अ वुमेन कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते ना, मैं समाज में कैसा संदेश देना चाहती हूँ कि आज वो बेटी है ना, तो कल कोई और भी होगा। जब तक अगर हम आगे नहीं आएंगे तो ये समस्या हल नहीं होगा। नवगछिया में टॉप 10 इनामी अपराधी रंजीत कुमार उर्फ छोटू गिरफ्तार। भागलपुर नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 के इनामी और टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात रंजीत कुमार उर्फ छोटू को मधेपुरा जिला के हरिद्वार टोला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार रंजीत कुमार उर्फ छोटू पर जयरामपुर निवासी पंजाबी रविदास के अपहरण और फायरिंग कांड में शामिल होने का आरोप है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी अनुसंधान और लगातार छापेमारी के बाद 48 घंटे में अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया गया। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 27/4/2025 को झंडापुर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि जयरामपुर निवासी पंजाबी रविदास को कुछ कुख्यात अपराध कर्मियों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है और उससे फिरौती की मांग भी की जा रही है। तो इस संबंध में तुरंत ही झंडापुर थाना के द्वारा कांड दर्ज किया गया था 64/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इसमें तुरंत ही मेरे द्वारा एक SIT का गठन किया गया था और जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम तुरंत ही काम पर लग गई थी, जिसमें मानवीय सूचना एवं DIU की टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे पूर्व में ही हम लोगों ने कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके भेज दिया था और जो अपहरण जिसका हुआ था उसको हमने सकुशल बरामद। संदिग्ध हालत में महिला की मौत। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक महिला की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव उसके घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला, जिससे मामला आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से गंभीर हो चुका है। परिजनों के अनुसार महिला बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना व हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल पक्ष ने विवाद से इनकार किया है। पुलिस जाँच में जुटी है। कोई बात नहीं था। तो आप स्कूल भेजा। हाँ। और चाय भी बना के पी ली, सब हॉस्पिटल चले गए। वहाँ से आते थे केवाड़ी नहीं खुलना, अभी नहीं उठी तो रोज 1 बजे रात दिन में उठती थी, अजान होता था ना। अच्छा। उठती थी और कोई विवाद नहीं ना था ना, और कुछ बोलते थे ना उड़ जाइए तो किसी को कुछ ले चाहिए, इसीलिए हम नहीं उठाते। तो आपका बेटा यहाँ नहीं रहता है? नहीं, बेटा मेरा सऊदी में रहता है। क्या नाम था बहू का? मुस्कान।
कितना उम्र होगा? अब उम्र नहीं कह सकती। शादी कब किए थे? शादी इसको भी नहीं पता है। मतलब अंदाजे को कितना साल हुआ होगा? तो 11-12 साल। 11 क्या को बच्चा है? बाल बच्चे? शादी कितना 2013 बाल बच्चे कैठो है? 2 बेटा एक बेटी। एक बेटी। भागलपुर में भूगोल प्रदर्शनी का आयोजन। भागलपुर में आयोजित भूगोल प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं कुलगीत के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर दीपो महतो, प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार सिंह सहित कई शिक्षाविद उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में करीब 80 मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिनमें वाटर साइकिल, सोलर सिस्टम, आधुनिक कृषि, ओजोन परत और मैंग्रोव जैसे विषय शामिल थे। डॉक्टर राधा कुमारी के निर्देश में तैयार मॉडलों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदर्शनी कल तक चलेगी, विजेताओं की घोषणा बाद में होगी। सर, इस आयोजन को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो हम लोग शिक्षक हैं और ज्योग्राफी संबंधित सारे थॉट मॉडल बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन बच्चों पे इसका क्या प्रभाव है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट है सर। एक तरह से हम लोग की सालों की मेहनत की आउटपुट आज बच्चे दिए हैं जी। तो एक बच्चों से ही हमें प्राप्त हुआ है। और बच्चा जब समाज के प्रति जागरूक हो, वो मॉडल सिद्धांतों के माध्यम से वो समाज को जागरूक करने का प्रयास करे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक जागरूकता की बात होती है। जी। शिक्षक तो जागरूक होते ही हैं, लेकिन बच्चे अगर वो जागरूक हो जाएं और समाज को जागरूक करने लगे तो ये सबसे बड़ी जवाबदेही होती है और सबसे बड़ा कार्य होता है। जी सर, परिचय बता दीजिए। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया है ये मॉडल, और ये समाज को मैसेज दे रहे हैं कि आप प्रकृति के अनुकूल जीवन यापन करें, पर्यावरण को कम करें, पर्यावरण फ्रेंडली अपना जीवन यापन करें, प्रदूषण कम हो और जीवन नेचर के साथ जिया जाए, ताकि फ्यूचर को भी ध्यान में रखा जाए, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और हम एक स्वच्छ वातावरण में अपने जीवन को सुगमतापूर्वक जिए। परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार है। मैं TLB कॉलेज में भूगोल विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। अभी इस प्रदर्शनी का कन्वीनर हूँ। धन्यवाद सर। भागलपुर में पहली बार आइसक्रीम उद्योग का बड़ा सेमिनार। भागलपुर के गोल्डन रेफ्रिजरेशन द्वारा बिहार में पहली बार आइसक्रीम फैक्ट्री ओनर और मैकेनिकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का प्रायोजन डाल्टन इंडिया और सह प्रायोजक मोहित इंडस्ट्री रहे। डाल्टन इंडिया के MD तरुण गुप्ता ने आइसक्रीम इंडस्ट्रीज की समस्याओं और उनके समाधान पर प्रकाश डाला। गोल्डन रेफ्रिजरेशन के MD रुपेश कुमार मेहता ने इसे बेरोजगारी दूर करने वाला प्रमुख उद्योग बताया। मोहित इंडस्ट्रीज के MD मोहित ने कच्चे माल की जानकारी दी। बिहार, झारखंड और बंगाल से सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गोल्डन रेफ्रिजरेशन भागलपुर। मैंने इंजीनियरिंग कर 1995 में इस आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के व्यापार में जुड़ा हूँ। उसी समय से मेरी एक ही मोटिव रही है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएं। हमारे सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हर शख्स को वो अपना नौकरी दे पाए। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक लीडर ने बताया था कि आप युवा सिर्फ नौकर ना बनो, लोगों को रोजगार देने के साधन बनो। 1995 में मैंने एक जॉब से रिजाइन दिया और उस समय से प्रायः हर रोज बेरोजगार को रोजगार दे रहा हूँ। मेरी पहली यात्रा वहाँ से शुरू हुई जिस समय भागलपुर अपराध की दुनिया में नाम था। उस समय मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट युवाओं को रेफ्रिजरेशन की ट्रेनिंग देना शुरू किया, फ्रिज बनाना, AC बनाना, आइसक्रीम प्लांट बनाना। और वो यात्रा भागलपुर के समस्त लोगों के सहयोग से आज इस मुकाम तक पहुंची है कि भागलपुर आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में पूरे भारत में एक हैसियत रखती है और मैक्सिमम। जगदीशपुर में माघी काली मेले का भव्य शुभारंभ। जगदीशपुर बाजार स्थित लोकनाथ हाई स्कूल परिसर में परंपरागत 3 दिवसीय माघी काली मेले का भव्य शुभारंभ मां काली की प्रतिमा स्थापना के साथ हुआ। माघी काली पूजा और मेले को लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। पिछले 35 वर्षों से आयोजित इस मेले का उद्घाटन नाथनगर विधायक मिथुन कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, आकर्षक झांकी और रंगारंग प्रस्तुतियां जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनको जानते हैं और बीरबल भी आपको तो जानते ही हैं। और अगर किसी का अगर नाम हम नहीं ले पाए तो आप लोग क्षमा करते हुए हमें जरूर नाम बता देंगे जाने के पहले। हमको दिमाग में रहेगा, हम पुनः आपका नाम लेंगे। और पवन दुबे एवं नवयुवक समकालीन महा समिति प्रिंट प्रेस मीडिया के पत्रकार
बंधुओं जगदीशपुर सदस्य को और तमाम हमारे यहाँ पर आए सभी हमारे गार्जियन टोल अभिभावक गण, हमारे चाचा चाची, बड़े भाई भाभी और हमारे सभी युवा साथियों को मैं आप लोगों को चुनाव जीतने के शुभ अवसर पर आप लोगों ने जो मेहनत किया, लगन से हमें एक एक वोट देने का काम किया, मैं आप सबों को माता रानी को साक्षी मान करके इस त्योहार पर आप सबों को मैं स्वच्छ विचार से, पवित्र आत्मा से आप सबों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अमरपुर में दरोगा परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न। अमरपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में बुधवार को दरोगा परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण एवं कदाचार माहौल में संपन्न हुआ। परीक्षा के लिए CMS हाई स्कूल, शाहपुर उच्च विद्यालय, फतेहपुर, कठैल और आदर्श बालिका उच्च विद्यालय को केंद्र बनाया गया था। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रही। परीक्षार्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा के बाद छात्रों ने प्रश्नों को अपेक्षाकृत आसान बताया। हालांकि गणित में कोई कठिनाई की बात कही गई। परीक्षा समाप्ति पर हल्का जाम लगा, जिसे पुलिस ने नियंत्रण किया।